हेलो एवरीवन, वेलकम टू संख्या क्लासेस। भाई सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। और इसी दशहरा के उपलक्ष्य में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सारे वो क्वेश्चन है जो पिछले साल या पिछले से पिछले साल पूछे गए हैं। इसी को हम कंटिन्यूएशन करते हुए आज हम लेके आए हैं। ये वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो आगे आने वाले टाइम में भी पूछे जा सकते हैं। तो भाई ये पार्ट स्किप करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अब हम बढ़ने वाले आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 के बराबर है। पहले तो इस वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। इन्होंने बोला है कि साइन थीटा और कॉस थीटा को प्लस करके √3 आ रहा है। तो बताओ दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। प्लस से मल्टीप्लाई में चेंज करना है। छोटी सी चीज करते हैं, उसे हम कहते हैं, देखो सबसे पहले तो आंसर में आते हैं, उसे हम कहते हैं स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां भी होगा और यहां भी होगा। कभी भी स्क्वायर करोगे तो एक तरफ मत करना, क्योंकि मैथ्स में एक तरफ चीज नहीं होती, होगी तो दोनों तरफ होगी, या मत ही करना। ठीक है। अब देखो यहां पे स्क्वायर किया है तो यहां खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b बराबर है, यहां कट जाएगा स्क्वायर से रूट तो बचेगा सिर्फ 3। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो बन जाएगा 1, प्लस में क्या बचा है, प्लस में बचा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है 3 के। अब मुझे बताओ क्या ये 1 उधर माइनस में जा सकता है। भाई बिल्कुल ले जाते हैं। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है 3 माइनस 1 विच इज 2 माइनस ए। अब ये 2 भी उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो भाई साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा बराबर है 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको बस एक स्क्वायरिंग करनी है। स्क्वायरिंग से हमारे पास मल्टीप्लीकेशन आ जाता है और यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये छोटी सी चीज करनी है अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। चलो यार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सेकंड क्वेश्चन है, अगर रूट में दो नंबर है हमारे पास sec a माइनस वन sec a प्लस वन, दूसरी तरफ है sec a प्लस वन अपॉन sec a माइनस वन, तो आपको प्रूव करना है कि ये 2 cosec a के बराबर है। कभी भी एक गलती मत करना कि आप सोचो इन दोनों को डायरेक्ट प्लस कर दो। क्यों? क्या कभी √2 को √3 में ऐसे प्लस किया है? अगर ऐसे किया है तो मत करना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ये चीज गलत है। कभी भी ये दोनों नंबर प्लस नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों ही वो नंबर है जो कभी खत्म ही नहीं हो रहे। भाई इनफाइनाइट चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, आज तक कोई नहीं पता लगा पाया कि इनके सबसे लास्ट में कौन सा नंबर आएगा। तो जब पता ही नहीं है तो क्या प्लस कर पाओगे? नहीं भाई, नहीं कर सकते। तो इसलिए ये दोनों नंबर भी प्लस नहीं होंगे। देखो भाई क्वेश्चन आता है कि सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं। चलो देखो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग इंडिविजुअली रैशनलाइजेशन कर देते, दोनों को क्या कर देते, रैशनलाइजेशन। चलो देखो सबसे पहले इधर sec a माइनस वन अपॉन में sec a प्लस वन, मैंने कल ही सिखाया था आपको, कल वाली क्लास में। इसने नहीं देखी भाई जाके देखना, मैंने सारे कंसेप्ट बताए थे कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, कैसे होता है, और कुछ ट्रिक्स भी बताई थी कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना। जब भी ऐसी फॉर्म आती है तो हम करते हैं रैशनलाइज। नीचे वाले ही नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, बस साइन चेंज करके यहां पे हो जाएगा -1 अपॉन में सेम sec a माइनस वन प्लस क्या है, सेम चीज यहां होगी, क्या है भाई, sec a प्लस वन अपॉन में sec a माइनस वन मल्टीप्लाई होगा sec a प्लस वन से अपॉन में sec a प्लस वन। अब इन दोनों को रैशनलाइजेशन करने के लिए देखो ऊपर सेम नंबर है तो स्क्वायर आ जाएगा, तो ऊपर तो आ गया sec a माइनस वन का स्क्वायर। नीचे लगेगी आइडेंटिटी a प्लस बी, और a माइनस बी की ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब नीचे क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सेम प्लस में सेम चीज होगी, ऊपर सेम नंबर तो sec a प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सेम चीज है, देखो a प्लस बी, a माइनस बी। अब मुझे बताओ अगर मैं क्या इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि यहां तो आ गया sec a माइनस वन का स्क्वायर
और यहाँ नीचे क्या है, ये है सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और हमने देखा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस वन बराबर होता है टेन स्क्वायर ए के। तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है टेन स्क्वायर ए के। सेम यहाँ पे सेक ए प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में टेन स्क्वायर ए। अब चलो भाई देखते हैं। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे मैं होल के ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूँ कुछ इस तरीके से कि आपको लो सेक ए माइनस वन अपॉन में टेन ए का होल स्क्वायर। भाई दोनों के ऊपर स्क्वायर तो मैंने एक साथ लिख दिया बस, और कुछ अलग नहीं किया यहाँ पे, कुछ अलग अलग नहीं होता है मैथ्स में, सिंपल चीजें चलती है। सेक ए प्लस वन अपॉन में टेन ए, और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये रूट कट गया, स्क्वायर से ये रूट कट गया, क्या बचा हमारे पास, बचा है सेक ए माइनस वन अपॉन में टेन ए प्लस सेक ए प्लस वन अपॉन में टेन ए। दोनों का बेस है सेम तो मैंने ले लिया एलसीएम सेम। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर बस दोनों चीजें सेक ए माइनस वन प्लस सेक ए प्लस वन। प्लस वन से माइनस वन तो कट गया, सेक ए लिखा था दो बार तो टू सेक ए अपॉन में टेन ए आ जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या मैं इनको बेस फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, भाई बिल्कुल करके देखते हैं। क्या मैं इन्हें ऐसे लिख सकता हूं, टू सेक ए होता है कॉस ए, और ये भाई साहब होते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट गया, और वन अपॉन साइन ए क्या होता है, वन अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए। क्या होता है भाई, कोसेक ए। तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। देखो भाई हमने कहां से शुरू किया था, टू कोसेक ए लाना था, और हमने टू कोसेक ए प्रूव कर दिया। बस एक छोटी सी चीज जो मैंने कल बताई थी, रैशनलाइजेशन से आपका काम पूरा हो गया और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो यार ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जिसको अगर कोई चीज ना समझ आई हो कमेंट कर देना, क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं यार। भाई टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, हमें ये प्रूव करना है। अब इसमें ना एक छोटी सी चीज समझते हैं, ये होती है साइन की फॉर्म, ये होती है कॉस की फॉर्म। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो मतलब इनको डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी, ये वाली। तो मैंने क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ, क्या मैं यहां पे डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करके आएगा, तो मैं किसी से भी डिवाइड कर दो। तुम्हें सेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है कर दो, कोसेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है कर दो। क्यों, क्योंकि टेन थीटा बनाने के लिए मुझे साइन को कॉस से डिवाइड करना पड़ता है, तो डिवाइड तो करना पड़ेगा। किसको किससे करना है, किसी से भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो कर देता हूं मैं डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूं दोनों साइड्स को। चलो देखते हैं यार क्या आएगा। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, और अपॉन में भी डिवाइड होगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। इससे तो ये कट गया और इससे ये कट गया। अब मुझे पता लगाना है कि कोसेक और सेक को डिवाइड करके क्या आता है। तो देखो, कोसेक होता है वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और सेक होता है वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे नीचे वाली चीज को सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई करो, और बीच वालों को बीच वालों से। ये रूल होता है, कभी भी चार में डिवाइड आ जाए ना तो ऐसे ही करना, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले से, बीच वाले दोनों आपस में भिड़ेंगे। तो भिड़ा दो भाई, कॉस स्क्वायर थीटा को वन से करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा को वन से करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। तो मतलब अगर मैं यहां पे एक चीज लिख देता हूं, कॉट थीटा किसके बराबर है, इसको उल्टा कर दो, रूट 7 के बराबर है। ठीक है, तो मुझे कॉट थीटा की भी वैल्यू पता है। तो क्या मैं इस भाई साहब को
कॉट स्क्वायर थीटा -1 और इस भाई साहब को कॉट स्क्वायर थीटा +1 लिख सकता हूं। चलो भाई देखते आगे, सॉल्व करते हैं फर्दर। क्या कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी हमने √7 निकाली थी, कॉट थीटा की स्क्वायर -1, कॉट थीटा का स्क्वायर +1, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो ऊपर आया 7 -1, नीचे आएगा 7 +1, ये हो गया 6, ये हो गया 8, काटोगे 2 के टेबल में आता है, ये 3 पे और ये 4 पे, यही आ गया हमारा आंसर। मतलब हेंस प्रूव्ड कर दिया आपने। आप लेके चले थे किसे, कोसेक स्क्वायर थीटा को और कॉट स्क्वायर थीटा को, सेक स्क्वायर थीटा को, और आ गया आपका 3/4। आप लेकर चले थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर थीटा को, और इसमें प्रूव करना था। छोटा सा काम क्या किया है हमने बस डिवाइड किया है, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके टेन थीटा आता है और ये उन्हीं की फॉर्म थी, इसलिए हमने डिवाइड कर दिया, कुछ ज्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं, और हमारा आंसर आ गया। अब देखो, अब इसमें एक चीज ये थी कि अगर आप बोलते कि सर सेक स्क्वायर थीटा से ना करो, कोसेक स्क्वायर थीटा से कर लो, बिल्कुल कर लो, फिर टेन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में आ जाता और आंसर सेम ही आना था, कुछ अलग नहीं था। एक क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत होते हैं, आप किस तरीके से करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भाई अगला क्वेश्चन कहता है कि ये है टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, शायद आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, जाके जरूर देखना, जिसको नहीं आता बड़ी छोटे से टाइम में करेंगे। देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक में ले लेता हूं सबसे पहले, टेकिंग LHS, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। एक छोटा सा काम करना होता है, हमें क्या करना होता है, देखो आप तो या तो इसे बेसिक फॉर्म में चेंज कर दो, उसके बाद एक ट्रिक लगानी पड़ेगी हमें यहाँ पे। ये -1 देख रहे हो, ये वाले भाई साहब, इसको चेंज करूंगा मैं किस में, 1, क्या मैं कह सकता हूं कि भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसी चीज का यूज करूंगा और इस 1 की जगह यही पुट करूंगा। देखो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, ये आ जाएगा। अब एक चीज आपने और पढ़ी होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, क्या ये ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, बस वही करने वाले हम, और कुछ नहीं करना है हमें, यही करना है हमें। तो मैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस यहां लगा देता हूं, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बस इतना सा काम था। नीचे लिख देता हूं जो था हमारे पास, क्या था नीचे था, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। अब देखो यार, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या इसमें, इस नंबर में और इस नंबर में मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, यहां पे भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा और यहां पे भी सेम चीज है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा मैंने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, यहां से तो पूरे ही भाई साहब आ गए, मतलब बचा 1, माइनस में क्या है, ये चला गया, तो ये आएगा, माइनस में क्या आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक चीज जो सभी को याद रखनी है, माइनस के आगे ब्रैकेट जरूर लगाना, बिल्कुल लगाना, ये चीज नहीं भूलोगे। अपॉन में क्या था, अपॉन में था टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। अब मुझे बताओ भाई, क्या मैं यहां पे इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये तो बाहर ऐसे ही रहेगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि पूरे के साथ मल्टीप्लाई में। क्या यहां पे मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, देखो सेक थीटा हो गया माइनस का, टेन थीटा कैसे हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का हो गया टेन थीटा, माइनस का हो गया सेक थीटा, और 1 कैसा है ऑलरेडी प्लस का, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1। अब देखो, क्या ऊपर टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 और नीचे भी सेम चीज है, तो कट जाएगी और क्या बचेगा, यहां आया सिर्फ टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं,
देखो अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। टेन थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और सेक थीटा होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा। कॉस थीटा को ले लिया नीचे एलसीएम, ऊपर क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा। क्या यही हमारा आर एच एस था भाई? यही था, और यही आपको प्रूव करना था, मतलब हेंस प्रूव। देखो भाई वापस आते हैं, यही हमें प्रूव करना था 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आपने कर दिया। बस एक छोटी चीज जो लगाई है आपने, 1 को क्या लिख दिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक ऊपर 1 को चेंज कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया आपने, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद आपके सामने सारा आंसर खुल के आ गया। ऊपर नीचे कटा, बेस फॉर्म में चेंज किया क्योंकि इसी में लाना था, और हमारा आंसर आ गया। देखो भाई अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा m के बराबर है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा n के बराबर है, तो प्रूव कर दो कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इसके बराबर है। तो अगर m स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे m है, m स्क्वायर की ही वैल्यू निकालते हैं। हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब b sin थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगेगा, a का स्क्वायर क्या दोनों का स्क्वायर होगा, क्योंकि a की वैल्यू ये पूरी है और b की वैल्यू ये पूरी है, मतलब यहाँ भी पूरे का ही स्क्वायर होगा। और प्लस में क्या आएगा 2a और b। सेम यहाँ पे मैं n का स्क्वायर करता हूं, तो क्या यहाँ पे a साइन थीटा माइनस b cos थीटा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a b। अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को, तो मैं ये करता हूं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो m स्क्वायर की वैल्यू लिखता हूं पहले a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। भाई देखो ये करते जा रहे हैं हम, कोई वो नहीं है कि बहुत बड़ा काम है, बस प्लस करना है यार आपको। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 कुछ भी करते रहो, यहाँ पे ए बी सी है। प्लस में मैं इसको कैसे लिखता हूँ, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ ऐसे लिख दूं भाई मैं, क्योंकि सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई में ही है। अब इसको एन स्क्वायर को प्लस करता हूं, तो एन स्क्वायर प्लस होगा तो क्या ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 2 यहां भी ए बी साइन थीटा कॉस थीटा लिख देता हूं, ए भी है बी भी है, साइन थीटा भी है और कॉस थीटा भी है। यहां प्लस का था यहां माइनस का था, दोनों कट गए। अब मुझे बताओ ए स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर यहाँ है, तो मैं दोनों को साथ लिखता हूँ कैसे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे दे सेम बी वालों को लिखता हूँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताना क्या मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहां से इन दोनों से ए स्क्वायर ले लिया, यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों की वैल्यू होती है 1। ये हमने बहुत पहले पढ़ लिया है कि इन दोनों की वैल्यू क्या होती है 1। तो बी स्क्वायर के साथ भी क्या आ जाएगा 1, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर क्या था, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर स्क्वायर। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, तो चलो यार आपकी आज की क्लास अरे यहां पे खत्म नहीं होती। अब एक क्वेश्चन ये है आपका होमवर्क, इसको घर से सॉल्व करना। आपको पता है सारी चीजें क्या करनी है, ठीक है। एक तरफ से ना हो तो दूसरी तरफ से भी सॉल्व करके देखना, लेकिन करना जरूर, ठीक है। तो चलो भाई आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। भाई जितने क्वेश्चन अगर आपको समझ आए ना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना और सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को। होमवर्क जरूर करना भाई आप सभी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ, तब तक आपका दिन मंगलमय हो।